समृद्ध इतिहास आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा म्हणजे वळसंग। सोलापूर जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्यात वेगाने विकसित होत असलेलं एकमेव गाव वळसंग। सोलापूर पासून व स्वामी समर्थ अक्कलकोट नगरी पासून फक्त 15 मिनिटाच्या अंतरावर असलेलं एकमेव गाव वळसंग। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर में 16 अप्रैल को एक ऐसी घटना सामने आई है, वह घटना जो भी सुना है या फिर न्यूज़ के ज़रिए देखा है उसका दिल दहल गया है। अरे भाई, अपने सोलापुर में हो क्या रहा है, ऐसा सवाल हर एक के मन में आ रहा है। सोलापुर के लोकमान्य नगर मजरेवाड़ी इस इलाके में अपने बीवी को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई है और इस हादसे ने पूरे सोलापुर का ध्यान खींचा है। अब वो जिसको पेट्रोल से जलाया गया है वह औरत, वह बेटी, वह लड़की सोलापुर के सिविल अस्पताल में यहाँ पर एडमिट है और इस घटना से बहुत से लोगों को तकलीफ भी हुई है कि बाबा सोलापुर में क्या हो रहा है। तो इसी वारदात को लेकर, इसी घटना को लेकर आज लोक प्रधान न्यूज चैनल के स्टूडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सोलापुर में जो ऐसी घटनाएं पिछले कई दिनों से हो रही है तो ये घटना समाज के लिए कितनी घातक है और इस घटना की वजह पीछे उसके क्या है। तो हमारे साथ इस वारदात पर बात करने के लिए हमारे सहकारी पत्रकार इमरान सगरी भी साथ में हैं। सगरी सर, एक्चुअली वो घटना क्या थी? हर एक की जुबान पर वही आ रहा है कि बाबा ऐसा क्या हुआ कि वो इतना पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश अपनी ही बीवी को की? नहीं, ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और ये अपन उसको शब्दों में बता भी नहीं सकते, ऐसा दर्दनाक ये हादसा है। और सच में बोले तो ये होना नहीं चाहिए, सोलापुर शहर में नहीं बल्कि कहीं पर भी ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी बेटा या किसी की बेटी के साथ ऐसी वारदात होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हो गई है, उसको अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, खास करके कौम में, सोलापुर शहर में देखा जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने जैसी बात है। और इसी को लेकर आज कुछ पहलू जो है, जो मुद्दे जो है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक्चुअली वो वारदात हमने न्यूज़ के ज़रिए सुनी भी होंगी या फिर पेपर में भी पढ़ा होगा और वायरल भी होगी सोशल मीडिया पर कि एक पति अपने पत्नी को बात करने के लिए आता है और बात करने के ज़रिए से उस पर डायरेक्ट पेट्रोल डालकर उसे जलाता है। और ये वारदात उस जगह पर हुई कि उस जगह पर उस लड़की के माँ बाप, बहन, ये इतने सारे लोग, सब लोग मौजूद थे। तो क्या थी वारदात ये एक्चुअली? देखो, अभी वारदात तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग जानते हैं। फलान ये जो फैज़ान नाम का लड़का है, अपनी नरगिस नाम की जो पत्नी है उसके घर गया और रात में तकरीबन 10 साढ़े 10 के दरमियान ये लोकमान्य नगर सोलापुर मजरेवाड़ी में यह हादसा हुआ है। लड़का जो है सबसे पहले अपने ससुराल यानी लड़की के घर जाता है और बात करने के बहाने से वो अंदर रूम में मैं मेरा बात करता हूँ, ऐसा वो लड़की के घर वालों को बताता है। बाहर 2-3 बहनें हैं, लड़की की माँ है, ऐसे इन लोगों के सामने वो रूम में जाता है और इनको लगता है कि चलो अब बात करने आया होगा और बात करने देंगे अपन, ऐसा बोल के वो जब अंदर जाता है तो फिर कुछ देर उनके में बहस होती है और वापस फिर ये पता लगता है कि ये जब हादसा हो रहा था तो तब इनके घर वालों की जो बहन वगैरह थी, जो नरगिस की बहन वगैरह, शायद इन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग अंदर उनका क्या चल रहा है ये अपन रिकॉर्ड करेंगे ताकि अपने पास भी सबूत वगैरह रखेंगे, क्या रिकॉर्ड हो, ये बातचीत कर रहे हैं, देखेंगे क्या गाली गलौज करते, क्या ये बहस कुछ करते क्या देखने के लिए, बल्कि उन्होंने मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू रख के बाहर बैठे हुए थे और अंदर ये बात से बात बहस गाली गलौज हुई पति पत्नी में। और जैसा ही पति को गुस्सा आया तो उसने बोला जा रहा है कि पेट्रोल की बोतल साथ में लेकर आया था और एक 100-200 ml जो कुछ भी पेट्रोल था वो पेट्रोल डालकर लाइटर से लड़की को यानी खुद की अपनी ही बीवी को वो जला डाला है। उसके बाद 2-3 मिनट तक वो अच्छी तरह से जल रही है नहीं जल रही है ये भी वो देखता, निगर गट्टे जिसको अपन बोलते हैं, पति वहीं पर रुका था, वहीं पे भी रुका था। और वो फिर ये जैसे ही ज़्यादा आग भड़कती गई उनके घर में के फाइबर खुर्ची या तो बाकी का घर की दीवार वगैरह जैसे ही काला होकर धुआं धुआं हो गया, ये बाहर के लोग चिल्लाने लगे थे। जो अपन ने रिकॉर्डिंग सुना उसके वजह से समझ में आता है अपने को।
फिर वो आसपास के लोग जब जमा होने लगे, जो करीबी लोग होते हैं, नेबर लोग होते हैं वो, तो फिर ये लड़का क्या किया फैजान, फिर दरवाज़ा खोल के 2-3 लोगों को, औरतों को धक्का दे के बाहर गया, ऐसा उनका कहना है। और उसके बाद में फिर ये अस्पताल में तुरंत इनको लेकर जाने के बाद अभी ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रही है। लगभग डॉक्टर के मुताबिक कितने परसेंट 55% 60% के आसपास ये उनका शरीर जला हुआ है। सर ज़्यादा जला हुआ है, सर के ऊपर फोड़े वगैरह आए, क्योंकि वो उनके बहन का ही स्टेटमेंट है ऐसा। जब हमने मालूमात जानकारी ली तो हाथ पूरा यानी खिदखिदा जिसको बोलते हैं वैसा हुआ है, सीना जला हुआ है, अंदर के लंग्स या तो हार्ट ये भी शायद जलन से कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा ये हादसा है। और अगर ये देखेंगे सुनेंगे, आज मैं सिविल अस्पताल में गया था जानकारी लेने के लिए, मैं अंदर जा नहीं सका, मेरे आंख पे कांटे आ रहे थे, बात कैसे करूं, कैसा देखूं, मैं उन लोगों को भी कैसा देखूं जो उनके घर वाले हैं, इसलिए मैं वापस वहाँ से निकल कर आया। लेकिन ये दर्दनाक हादसा सोलापुर में नहीं होना चाहिए था। ये कौम के लिए और अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। सही है, इतना दर्दनाक हादसा अपने सोलापुर में हुआ है और जो कुछ भी यह वारदात सुन रहा है अक्षरशः उनका दिल दहल रहा है। तो इसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया ये लोगों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि पुलिस तो वो अपना काम कर रही है। जैसी ये घटना हुई तुरंत उन्होंने लड़के के नाम पर और लड़के के देखो ये ऐसे बर्न केस में जो है वो किसी बड़े अफसर यानी मैजिस्ट्रेट लेवल या बड़े अफसर के समक्ष, पंच के समक्ष स्टेटमेंट लिया जाता है। जो जिनका जो जला हुआ रहता है, अगर वो बात करने के इसमें है, होश में है, तो वो पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं। तो जानकारी ये मिली कि पुलिस को खुद नरगिस नाम की जो लड़की है जिसको जलाया गया था, वो खुद स्टेटमेंट दे चुकी है और वो उसके स्टेटमेंट के आधार पर पति पर, सास ससुरों पर और 3 ननंद जो है उनके ऊपर ये गुना दाखिल हुआ है और पुलिस अपना काम बेहतरीन तरीके से निभाया है। 8 जन पर कार्रवाई हाँ, तो ये लोगों पर गुना दाखिल होने के बाद तुरंत लड़के को भी अटक किया गया है। बाकी के लोग शायद अभी है नहीं है, फरार है शायद, ऐसा सुनने में अटक पूर्व जामीन लेने के लिए वगैरह उनकी कोशिश चल रही है। पुलिस बखूबी भी अपना काम निभाई है। इस बारे में पुलिस को सही देखे तो मानना चाहिए, उन्होंने तुरंत लड़के को भी गिरफ्तार किया हुआ है। डीसीपी लेवल की मैडम भी अपने हाँ, अश्विनी पाटिल, डॉक्टर जो अश्विनी पाटिल है वो खास इस पर नजर बनाए हुए रखे हुए है और वो खास एक महिला भी है, वो महिलाओं का दर्द जानते हैं, तो वो खुद इसमें ध्यान दे रही है। और कई एनजीओ भी है, जैसे कि एक एनजीओ है जैसे सो बोलकर ऐसा कुछ है, उनका नाम वलशंकर बोल के है लड़के, वो भी इस पर नज़र रखे हुए है और वो कुछ ये एनजीओ के जरिए और ये डीसीपी अश्विनी मैडम के जरिए आगे ऐसे वारदात ना हो, इस पर भी वो कुछ अगला कदम उठाने वाले ऐसा सुनने में आया है। इमरान सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों उठाया उसने, क्या वजह थी, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है? मैं जानकारी तो इसके पीछे बहुत सारी लिया और उनके स्टेटमेंट भी देख सकते हैं हम कि उनके जो लड़की के जो बहन है उनका स्टेटमेंट मीडिया को दिया हुआ है, कुछ एनजीओ को उन्होंने दिया है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है। तो मैं जहाँ तक जानकारी लिया इसमें बहुत सारा इसके पीछे का एक राज है। वो ऐसा है कि जब ये लड़की का, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड बताता हूँ लड़की का, फिर लड़के के बैकग्राउंड के पास जाएंगे अपन। बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी कि पर्दे के पीछे एक्चुअली हुआ क्या कि लड़का इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि जब दिमाग में कुछ होता है शैतान तभी भड़काता है और शैतान के भड़काए में आके इतना बड़ा कदम, देखो दूध पीते बच्चे तो नहीं है ये लोग, इतना बड़ा लड़का है वो फैजान। तो ऐसा क्या हुआ वो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। देखो लड़की का जो है वो 5 बहनें कुल मिलाकर, माँ बाप 5 बहन, और उसके बाद में हुआ एक लड़का, यानी वो लड़का भी जो लड़की है नरगिस, उसका भाई एक लगभग 14, 15, 16 साल का लड़का है। 5 लड़कियों के बाद इनको ये लड़का हुआ है और 5 लड़कियों में से तकरीबन 3 लोगों की शादी, अभी ये चौथी थी नरगिस, 4 की शादी हुई, एक लड़की अभी बाकी थी, उसका भी अभी हाल ही 2 महीने 3 महीने पहले रिश्ता हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अभी ये बताना ये चाहूँगा कि ये प्रॉपर है अक्कलकोट की, कई सालों पहले सोलापुर में आए हुए हैं। लोकमान्य नगर में रहने से पहले दूसरे एरिया में भी रहते थे, लोकमान्य नगर में रहने के लिए आए। सबसे बड़ी वजह जो है ये है एक लोअर क्लास फैमिली से, यानी एकदम लाना खाना बराबर इनके घर में। उसकी वजह ये है कि जो ये लड़की नरगिस है, इसके जो पिताजी है वो थोड़ा सा व्यसनाधीन है। साफ तौर पर बताया जाए कि जिसको इस्लाम में सख्त मना किया गया है। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया था 1400 साढ़े 1400 साल पहले कि सबसे अगर ख़राब चीज़ अगर तुम्हारे लिए पीने के लिए खाने के लिए है तो वो रहेगी नशे वाली चीज़। साफ तौर पर किसी शराब का, किसी गांजा दारू का ऐसा नाम नहीं लिया गया है, लेकिन समझ कर लो
जो दिमाग को सुंद करती है, दिमाग जब चेंज होता है, ऐसी नशीली चीज़ों को मना किया है। उसकी वजह यह है कि घर कई बर्बाद हो सकते हैं, इसकी वजह से दंगा फसाद हो सकते हैं। तो ये जो है लड़की के जो पिताजी है वो शराबी है, नशा करते हैं, तो वो अभी घर में बैठ के काम धंधा कुछ नहीं है। लड़की के जो बाकी बहनें उनकी शादी हुई है वो भी गरीबी हालत में है। सामान्य कुटुंब में का ये एक कुटुंब है, ये परिवार है। और फिर ये लाना खाना बराबर है, बेटियां भी ला कर काम करके कहीं पे काम करने जाती है और अपना ये घर संभालते हैं। एक दो बहन शायद इनके ही घर में रहते हैं, नरगिस के घर में ही रहते हैं, और लड़का भी जो है वो अभी छोटा है। तो ये लड़की की जो है नहीं क्या शादी इन्होंने की 2-2.5 साल पहले, जो भी तारीख है, ये इसके साथ फैज़ान के साथ। अब फैज़ान के घर का बैकग्राउंड क्या है कि फैज़ान के जो है 2 भाई है, इसके ऊपर एक भाई है बड़ा भाई, ये 2 लोग भाई है। और फैज़ान के माँ बाप और 3 बहन, फैज़ान को भी 3 बहन है, तीनों की शादियाँ हो चुकी है। फैज़ान है, फैज़ान का बड़ा भाई भी शादीशुदा है, वो इनसे अलग रहता है। अलग रहने की वजह भी बहुत खास है, क्योंकि इनके में वो बड़े भाई को कुछ लेना देना नहीं अपने माँ बाप से या भाई से बोलकर नहीं, क्या है वो अलग रहता है, अपना परपंच आराम से चलाता है वो। और इनके घर में जो माँ बाप वगैरह है, ये फैज़ान वगैरह जो है, फैज़ान की एक कैंटीन है सोलापुर में ओडगी रोड पर, मुल्तानी बेकरी के चाय की कैंटीन है, मुल्तानी बेकरी के सामने है। वहाँ पर वो मखदूम हॉल के बाजू में, वहाँ पे वो किराए से कैंटीन चलाता है, चाय बना के खुद भी बेचा करता था, वो होटल अभी भी उसका है वहाँ पर। तो इसका ये ऐसा बैकग्राउंड है। और जानकारी ये मिली इनकी जब शादी हुई तो शादी के बाद में लड़की को ये पता चला कि लड़का अपना जो है प्रॉब्लमेटिक है, जैसा कि साफ तौर पे बताया जा रहा है। हमें भी वो उनके घर वालों से पता चला लड़की के वगैरह, और बहुत सारे लोगों के पास में जब इंक्वायरी किया तो पता भी चला कि लड़का गे है, यानी जिसे हम साफ तौर पर करेंगे कि नामर्द जिसको बोलते हैं, गे तरीके से रहता है। तो उसकी वजह से ये लड़की जो है परेशान थी कि मैं कहाँ आके फंस गई, और फिर मेरे को तुम तलाक दो सीधा सीधा, ऐसा वगैरह लड़की की तरफ से अपने माँ बाप को आकर बोलने के बाद वगैरह ये सिलसिला उनका चलते रहा। और शादी के कुछ दिनों बाद इनका फिर मामला जो है वो कौटुंबिक न्यायालय में जाने के पहले जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो महिला मंडल होता है, तकरार निवारण केंद्र, वहाँ पर ये मामला गया हुआ था। तो वहाँ पर इनका बनी नहीं दोनों की। वहाँ की जो महिला पुलिस और महिला कुछ कर्मचारी होते हैं कौटुंबिक के वाद मिटाने के लिए, वहाँ पर बहस में इनका कुछ सुने नहीं वो। और लड़का फैज़ान ने क्या किया फिर कि ये कोर्ट में केस डाला। अब लड़की वालों का कहना ये था कि भाई तू खुला ले, हमसे तलाक ले। तो ये क्या किया फैज़ान ने, मुंह से ही 3 बार तलाक दिया, मैं तलाक दिया, ऐसा 3 बार बोल के लड़की को बोला बोलते। लेकिन वो कानूनी तौर पर थोड़ी है, कानून भी नहीं मानता, शरीयत भी नहीं मानता। शरीयत क्या कहता है, खुला अगर लेना है, यानी तलाक लेना है तो एक तो कानूनी तौर से प्रोसेस करो, नहीं तो फिर वो जो कुछ भी रहता है 6 महीने रुको पहले, फिर अगर तुम्हारे में फिर बनती है तो तुम एक हो जाओ। ये ऐसे तौर तरीके हैं, उसमें ज़्यादा डीप मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो लेकिन ये जब कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट में जब इनका मामला जाने के बाद ये लड़का क्या बोला बोलते लड़की को कि मैं तेरे को तो तलाक देता भी नहीं और तेरे को छोड़ता भी नहीं, तेरे को ऐसे ही तड़पा तड़पा के मैं रखता, तू ना मेरे पास रह सकती या फिर तू किसी और के पास शादीशुदा होकर जा सकती है, तू ये कर सकती, ऐसा बोल कि ये इनके में बहस हमेशा होते गई है। और ख़ास करके वजह क्या है कि ये लड़का, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि ये गे है लड़का, साफ तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि वो उसके वजह से ये उनके में बहस होती गई है। और देखा जाए कि अब ये हादसे क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, तो सोलापुर में भी इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वारदात हो चुके हैं। पति पत्नी में झगड़ा होके कुछ महिलाओं ने फांसी लेकर अपना जीवन समाप्त किया है। देखो बहुत बार होता है। तो इस ऐसे वारदात क्यों हो रहे हैं अपने? वही तो बोल रहा ना मैं, बहुत सारे वारदात होने की सबसे बड़ी वजह एक तो है नशा करना, शराब पीना। देखो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, वो अच्छे लड़के को ही देंगे, वो चाहे गरीब हो अमीर हो, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से देख कर देते। अगर अमीर परिवार है तो अमीर लड़का देखेंगे, या तो लड़का अमीर है तो वो अमीर घर की लड़की देखेंगे। ये सब होता रहता है। लेकिन खास करके जो स्लम एरिया जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे एरिया में स्लम्स में से ही ऐसे घटनाएं अपने को सामने आती हुई दिखाई देती है। उसकी वजह ये है कि स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं वो लाने खाने पीने के बराबर रहते हैं, लाना खाना बराबर रहता है। वो लड़कों को जब शादी करके अपनी बेटी वगैरह रिश्ता जमाते देते हैं तो लड़का देखो एक तो शराबी निकलता। सबसे बड़ी अगर घर के कौटुंबिक वाद और झगड़ों की वजह है तो वो है शराब है, नशा है।
या तो फिर लड़का व्यसन करना, मावा गुटखा तंबाकू खाना, रात रात भर घर को नहीं आना। इससे क्या होता है कि घर में जब अगर सब मान लो कि अगर कोई पति है, पत्नी की भी, लड़कियों की कई एक अरमान रहते हैं कि कम से कम 2 वक्त की सुकून से पति के साथ अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाए, भला पति कैसा भी हो कुछ भी हो। एक बार मेरी शादी करके दिए है मेरे माँ बाप ने तो मेरी मैयत ही यहाँ से उठे, ऐसे लड़कियों का एक ये रहता है। और वो सही बात भी है, बहुत सारे दर्द सहन करते हुए लड़कियां सहन करते हुए रहती है, बहुत सारे माँ बाप पास बताते भी नहीं है, लेकिन एक हद सीमा खत्म हो जाती है जहाँ पर फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है लड़कियों को, फिर ये मामला आ जाता है कौटुंबिक न्यायालय में। आप देख सकते हैं कौटुंबिक न्यायालय सोलापुर का हो या फिर ये जो महिला मंडल है पुलिस की तरफ से चलाया जाता है, वहाँ पर हमारे ही कौम की ज़्यादा लड़कियों का लगभग 60-70% वहाँ पर केसेस रहते हैं जो कि हमारी ही कौम है जो इतना बिगड़ी है। उसकी वजह एक ही है, बार बार बताऊंगा मैं, शराब पीने वाला अगर पति होगा या तो फिर वो व्यसनाधीन रहेगा तो फिर वो रात को 2-2 3-3 बजे तक घर नहीं आएगा। फिर वो औरत बच्चे खा पी कर सो जाएंगे तो फिर उसको तू मेरे को खाना क्यों नहीं दी, मेरे को बच्चे सोच कैसा क्या तू बोल के मारना, फिर झगड़ा, छोटे छोटे बातों से फिर झगड़े होना, बहस होना, फिर ये सब होना। और इसका रूपांतर जो है फिर वो महिला मंडल कोर्ट कचहरी तक जाना, वहाँ से फिर ये लपड़े बढ़ते जाना, ऐसा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है शराब है। हाँ, ये जो फैजान और नरगिस का जो मैटर है, ऐसा एक बात सामने आ रही कि वह लड़के की गलती है और वो लड़के को भी कुछ तकलीफ हुई होंगी ना लड़की से? नहीं, वो अभी देखो लड़की से ज़्यादा तकलीफ कई को बोले तो लड़की का भी मैं सुना स्टेटमेंट वगैरह, उनके माँ बाप, उनके जो बहन वगैरह है, वो लड़की बार बार बता रही थी कि मैं यानी घर में अपने माँ बाप को, एक बार मैं जैसा ही मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, लड़की चाह रही थी कि मेरे नसीब से मेरी वहाँ पे शादी हुई है, आप लड़का कैसा तो भी रहेंगे, मेरा पति कैसा तो भी रहेंगे, मैं वहाँ नानने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोल के वो नानने के लिए वहाँ पर तैयार थी। लेकिन लड़का क्या है, छोटे मोटे बातों से उसको टॉर्चर करना, तू मेरे बारे में मेरा पूरा पोल खोली बाहर लोगों के पास जाकर, जो पर्सनल मैटर जो है, क्यों मैं तेरे को नज़दीक नहीं करता, ये नहीं करता, तो ऐसी सब बातें बोली, ऐसा वगैरह बोलकर वो करके उनके में हमेशा झगड़ा होता था। देखो ये मैं अपने चैनल के जरिए बड़ी बात रखने जा रहा हूँ, बहुत सारे जो केसेस है शादी होने के बाद जो तुरंत जो सामने आते, वो व्यसनाधीन शराब के मुद्दा तो अलग हो गया कि उसकी वजह से भी घर बिगड़ रहे हैं, परिवार बिगड़ रहा है। फिर औरत भी देखिए उसके ख्वाहिश रहती है, वो कहीं पे निकल कर जाती है, फिर पति शक करना चालू करता, फिर या तो आदमी बिगड़ के किसी और के पास जाना शुरू होता है, फिर औरत शक करना शुरू करती। ये भी ऐसी भी वजह होती है कि एक दूसरे पर शक करना, झगड़ा होना, फिर ये भी होता है। अब यहाँ क्या हुआ था कि लड़का एक तो है गे टाइप का, ऐसा उनका कहना है, तो फिर लड़का जो है, मैं बोलता हूँ कि अगर गे है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिखता है, लोग बोलते हैं, और बहुत सारे लोग भी मुझे बोले, खुद वो लड़की के लोग भी बोल रहे हैं, और आप भी अगर कभी सामने से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। और कोर्ट में भी ऐसा एक मामला उनके आया था, तो जब जज साहब ने बोला ये लड़का जो है फैजान नरगिस के ऊपर शक किया था, बोलते कि ये प्रेग्नेंट है, वो खुद बोल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे को आज तक नजदीक आने दिया ही नहीं, तो तू प्रेग्नेंट कैसे रही, बोलकर वो शक कर रहा था। फिर जब मामला कोर्ट में था तो जज साहब ने क्या कहा, बोलते यानी वहाँ का जो भी है, तो उन्होंने बोलते कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन मेडिकल चेकअप करते दोनों का, जबकि लड़की वालों का कहना है कि लड़की हमारी प्रेग्नेंट थी नहीं, ये शक कर रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है। और कोर्ट में जब मामला आया तो कोर्ट में जब बताया गया कि ठीक है मेडिकल करते हैं, प्रेग्नेंट थी तो पढ़ाया, ऐसा तुम परस्पर पढ़े, तेरा दूसरे के साथ रिश्ता है, ऐसा बोल के ये फैजान शक कर रहा था, ऐसा कोर्ट में मामला गया। अब हुआ ये कि जब मेडिकल चेकअप करने की बारी आ गई तो फैजान वहाँ पर हाजिर हुआ ही नहीं। लड़की वाले अपना ब्लड देने के लिए तैयार, या तो मेडिकल चेकअप करने के लिए तैयार थे कोर्ट में, लड़का नहीं आया, तो क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा ये सब झूठा इल्जाम था और पता चलेगा वो मेडिकल में, और मैं भी ऐसा हूँ तो पता चलेगा, इसलिए वो गया नहीं है, और उनका बहस जो बढ़ते गया। अब इसमें परिवार के जो लोग हैं, हाँ, नरगिस के हो या फैजान के, उनका क्या कहना है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं कि परिवार वाले क्या कहेंगे? अब वो नरगिस का तो देखो अल्लाह जो भी चाहे, वो जिसका जहाँ तक रिस्क है वो वहाँ तक है, बेचारी अब वो तो 55-60% जल चुकी है। मैं बोलता हूँ आप एक छोटा सा चटका अगर बैठता है, औरतें अगर पकाते हैं और रोटी सेकते वक्त वगैरह जब चटका बैठता तवे का, कितना तकलीफ होती है, अपने को भी एक अपन सहन नहीं कर सकते ऐसे गर्मियों के दिन में, लेकिन इतना बड़ा जल जाना बोले तो
बर्दाश्त के बाहर है वो लड़की अब के। क्या हालत है? चिकना, ये चिल्लाना वगैरह सब क्या है, हालत बहुत बेकार है। और जब आंख पर का जो कपड़ा चिपका हुआ है वो भी निकलना मुश्किल है, निकल नहीं रहा है। इतनी तकलीफ में वो बेचारी अपनी जिंदगियों की सांस लेते रही है। मगर सगरे साहब, मियाँ बीवी के झगड़े हो या फिर आपसे हाँ। ऐसे झगड़े हो, हाँ तो इसको कहीं पर तो रास्ता निकलता है, वैसा इस मामले में नजर नहीं आ रहा है। बोले तो पुलिस अपने को मदद कर सकती है, कौटुंबिक न्यायालय मदद कर सकता है, अपने जमात के लोग अपने को मदद कर सकते हैं, वैसा इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं देखो, अभी तुम बोल रहे कि ये मदद कर सकते वो मदद कर सकते, मैं खुले साफ तौर पर बोलना चाहूँगा कि समाज में ऐसे ठेकेदार है, समाज के ठेकेदार बोलूँगा मैं उनको, वो अपना जहाँ उनका फायदा होता है वहाँ पर जाते हैं समाज के ठेकेदार। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे ठेकेदार है जहाँ खुद का फायदा होता है वहाँ पर जाते हैं। ऐसे गोर गरीब अगर कौन लोगों का कुछ हुआ है, अपने को क्या करना है जान दे, क्या तो होता है कि नहीं, ऐसे बोलने वाले ये समाज के ठेकेदार है। अगर किसी पैसे वालों का मामला रहेगा तो ये उसका जाकर मिटेंगे, अपन अपना ये लेंगे, क्रेडिट अपने पास लेंगे, अपने को वो आदमी काम में आने वाला है। या तो फिर जहाँ पैसा मिलने वाला है, ये यहाँ पैसा मिलती यहाँ तोड़ी होती, चलो बल्कि समाज के ठेकेदार ऐसे लोग हैं। समाज के ठेकेदार कुछ काम के नहीं है। और आज के ज़माने में खास करके सोलापुर में तो ये ऐसे ठेकेदारों से या तो कोई समाज के किसी हिस्से भरोसा रखने के लायक है ही नहीं कोई। अभी मैं तो साफ तौर पे मेरे को तो दिख रहा है, किस पे भरोसा कर सकते हैं हम, ऐसी बात हो के बैठी है। अभी कौन किसके बीच में नहीं आता, जब फायदा रहेगा तभी बीच में आता है। चाहे ये मामला हो या जो किसी का हो, या किसी की लड़की चली गई हो, किसी का अगर पति मारता हो, तो नहीं आते। जब तक उनका फायदा नहीं रहता तब तक वो बीच में नहीं आते। रही बात पुलिस की, पुलिस का काम उनका, जब तक तुम उनके पास कंप्लेंट लेके जाते नहीं तब तक तो वो कुछ करते नहीं है। पुलिस का काम वो उनके हिसाब से कानूनी तौर पर करते रहते। अभी ऐसे हादसे ना हो, और ये हादसा अभी मैं बताना चाहता हूँ ये होने की वजह क्या है। इसके पीछे देखो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों की बाजू में बोलना चाहता हूँ। अगर हमारे घर में कोई लड़का कैपेबल नहीं है, शादी के लायक नहीं है, तो माँ बाप का फर्ज बनता है किसी घर की बाहर की लड़की, वो तुम्हारी बेटी समझकर, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या करते तुम? तो तुम ये सोचो कि अगर हमारा बच्चा कैपेबल नहीं है, लड़की को नंदा नहीं सकता, सही से नहीं रख सकता, चाहे वो, ये नामर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान है वो, लेकिन उसको व्यसन है, तो फिर वो तुम सामने वाली अच्छी लड़की को लाकर क्यों बर्बाद करेंगे भाई? तुम्हारा जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? तुम्हारा अगर बेटा नशे लाए, नशे बहादुर है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर नहीं आता है, चौकों में नुक्कड़ों पर जाके सिगरेट, बीड़ी, सिगरेट, चाय पीते बैठता है, ये फालतू ऐसा अगर आपका बच्चा है तो अच्छे लड़की को लाकर क्यों जिंदगी बर्बाद करते उसकी? सोलापुर में इस घटना को लेकर क्या चर्चा है? आपने को भी कई सारे लोगों के फोन आ रहे कि बाबा उस बच्ची का क्या हुआ, अरे उसको, उस आरोपी को पकड़ा या नहीं है, तो क्या चर्चा क्या है? न्यूज़ अभी क्या न्यूज़ क्या यही है कि लड़के को तो गिरफ्तार किया गया है। इसमें देखो, दोषी मैं बोलता हूँ लड़के के माँ बाप है। जब लड़का ऐसा है तो तुम शादी नहीं करना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर तुमको पता है कि मेरा लड़का है ऐसा है तो शादी नहीं करना चाहिए ना भाई। क्यों दूसरों की लड़कियों तुम्हारे लाके बर्बादी करते? तुम्हारे बेटियों के साथ अगर ऐसा होता है तो तुम क्या सोचोगे? दूसरों की बहू ला रहे बेटी की, तुम्हारी बेटी जब दूसरों के घर में बहू बन के जाएंगी, उनके साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करेंगे? और ये मैं सिर्फ लड़के वालों का नहीं बोलूंगा, लड़की वालों का भी बोलूंगा। लड़कियों का भी मामला ऐसा आता है कि देखो, लड़कियों को बहुत सारी बीमारी बचपन से रहती है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहता है, कभी वो माँ बन नहीं सकती है, ऐसा भी प्रॉब्लम रहता है, या तो कुछ भी बीमारी भी रहती है। तो ये होने के बावजूद भी उसकी शादी करके देते हैं लड़कों के घर में। फिर वहाँ पर मामला जाके फिर बिगड़ता है, लड़की में कुछ तो खामियां निकली, लड़का बोलता है ये तुम्हारी बीमारी वाली लड़की मेरे को दे रहे, तुम फंसे हमारे को। फिर वहाँ भी फिर बहस होना शुरू हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे बचपन से नहीं थे, शादी होने के बाद तुम्हारी वजह से ये बीमारी आई रहेंगी, ये ऐसे झगड़े होते रहते। यानी दोनों तरफ भी क्या है, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी बच्ची हो या बच्चा हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारे को मालूम है कि ये अगर मेरी बेटी बहू बनकर किसी के पास जाएगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। और अगर तुम्हारा लड़का है और तुम बहू बना के ला रहे, तो तुम्हारा लड़का उसको नंदा नहीं सकता है सही तरीके से, यानी घर चला नहीं सकता है, 2 वक्त की रोटी उसको खिला नहीं सकता है, बच्चे होने के बाद पाल नहीं सकता है, तो उसकी शादी मत करो भाई। क्यों बहस झगड़े? और इसमें सिर्फ पति पत्नी का वाटोला नहीं होता है, इसमें दो कुटुंब के कई लोग इसमें जाते हैं। जैसा कि हर बार हमें देखा जाता है कि सीधा सीधा आरोप फिर ऐसा कुछ हुआ तो घर के नंदन पर, नंदई पर, मामुआ पर, खालंदा खालू पर लगाते। वो उसमें इन्वॉल्व रहते भी कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं इन्वॉल्व रहते भी उनके ऊपर आरोप आता है। फिर ये सब 2 परिवार वालों के कई परिवार इसमें बिगड़ते जाते। इसलिए अगर आपकी लड़की या लड़का कैपेबल है, सही सलामत वो जिंदगी गुजार सकते हैं तो शादी करो।
और सही वक्त पर शादी करो। सही वक्त पर शादी करने के बाद ये सब नहीं आते, जब मैच्योरिटी होती है लड़के और लड़कों की तभी शादी करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, हालांकि इस केस में जो लड़की अभी अस्पताल में जिंदगी से जूझ रही है वह लोकमान्य नगर की आसरा चौक में रहती है, और जो लड़का है फैजान वह भी मुल्तानी वो उधर बेकरी उधर ही रहता है, वो उधर ही वही इलाके में रहता है। और इसमें बीजापुर नाका पुलिस ने क्विक एक्शन दिखाते हुए इस मैटर में जो फैजान जो लड़का है उसके साथ उनके जो परिवार वाले ऐसे 8 जनों पर मुकदमा दर्ज किया है और उनको फैजान को गिरफ्तार भी किया है। और दूसरी ओर जिस लड़की पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, अब वो बच्ची सिविल अस्पताल में ज़िंदगी से जूझ रही है। उनके परिवार वाले भी परेशान हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि जिस तरह मेरे बच्ची को ये दर्द दिया है उसी तरह उस लड़के पर भी एक्शन लेना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग कर रही है। और इस नरगिस और फैजान मामले में कौन दोषी है, किसकी गलती है, यह तो पुलिस हो कोर्ट और पुलिस देख या लेगी। कोर्ट हो वो फैसला देगी आने वाले वक्त में, अपने को समझ में आएगा। लेकिन साफ तौर पे मगर देखो- हमारी कोशिश ये है कि बाबा इतना जो दर्दनाक जो हादसा सोलापुर में हुआ वो क्यों हुआ और लोगों की क्या जवाबदारी है जब अपनी बेटी दूसरे को घर देते हैं या फिर दूसरों की बेटी जब अपने घर में लाते हैं, तो दूल्हा हो या दुल्हन हो, लड़का हो या लड़की हो, अपने लोगों की क्या जवाबदारी होनी चाहिए और ऐसे क्यों हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी बच्ची की बदनामी करना या फिर किसी लड़के की बदनामी करना यह नहीं है। ये जो हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर जो सोलापुर में जो चर्चा हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं, और इस पर पुलिस हो या फिर कोर्ट हो वो जल्द से जल्द वो अपना निकाल देगी या फिर तपास करेगी। हमारा मकसद किसको बदनाम करना नहीं है। नहीं, हाँ। बदनाम तो हम करना भी चाहते नहीं है, लेकिन ये हम बताना चाह रहे थे अपने चैनल के जरिए कि ये जो हादसे हो रहे क्यों हो रहे, सोलापुर में क्या ऐसा बार बार यहाँ पर भी हो रहे, कई जगह पर भी होता है। मैं कुछ देर पहले भी ये जानकारी जब ले रहा था तो मुझे एक वीडियो आया मेरे सामने कि बेलगाम में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ है। खाली पीली वो लड़की पर शक करके पति ने चाकू से मार के ख़त्म कर दिया। मैं बोल रहा हूँ क्या कि जब तुम एक दूसरे पर शक करते, क्यों शक करते, क्यों ऐसा होता है? तुम अगर सही वक्त पे रात पे घर पे आएंगे, नशा नहीं करेंगे, बच्चों को ध्यान देंगे, काम करेंगे, लोग बहुत रिश्तेदारों में वक्त बिताएंगे, किसी के शादी में जाएंगे, किसी के मैयत को जाएंगे, ये जो ज़रूरी है वो करते रहेंगे तो ये कभी ऐसा होगा नहीं। लेकिन तुम फालतू नशा करते रहेंगे, गांजा पीते रहेंगे, नशे की हालत में कुछ भी करते रहेंगे तो औरत बच्चे में फिर तुम्हारा बीवी पति पत्नी में झगड़ा होगा। ये कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन बिगड़ेगा, एक दूसरे पर फिर ये करेंगे। इससे पहले भी एक लश्कर में भी हादसा हुआ था, बीजापुर की लड़की थी कुरैशी नामक, आज भी शायद वो अंदर ही, उनकी जामीन नहीं हो रही है। तकरीबन 3-3.5 साल पहले का हादसा, 3 साल होने को आया शायद। तो शादी होने के बाद ही कुछ ही दिन में ही वो लड़के ने लड़की को मार दिया था। कई जगह पे फांसी लगाए कि खुद यानी आत्महत्या भी करते हैं लड़कियां। क्यों करते हैं, क्या वजह है? इसकी वजह यही है ना कि शोहर ठीक नहीं होना चाहिए। यानी शोहर ठीक नहीं बोले तो क्या, वो शराब पीना, देर रात घर से आना। तो इसमें कभी कभी लड़के की तो गलती रहती है, लड़कियों की भी गलती रहती है, लड़कियों की भी गलती रहती है। लड़की मगर जो सोलापुर में जो हादसा हुआ तो दिल दहलाने वाला हादसा है। बहुत तो ऐसे सोलापुर के नाम पर कलंक है। भविष्य में न हो ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और लड़का रहने या लड़की रहने या फिर ससुराल वाले मायके वाले दोनों में कम्युनिकेशन रहना चाहिए। और कौन सा भी मसला अगर आए तो आप तुरंत पुलिस पर जाओ, कौटुंबिक न्यायालय में जाओ या फिर अच्छे लोगों की नहीं, मसला आने ही क्यों देते भाई, मसला आने ही मत दो। मैं बोला ना, समाज के ठेकेदार भी बहुत है और ये लोग क्या कर सकते मुझे बोलिए। 4 लोग इधर की जमात के बैठेंगे, 4 लोग इधर की जमात के बैठेंगे, वो किसी के दबाव में इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, उन्हीं उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, जमात में के लोग। ऐसा होता है भाई, जो है वो बोलने में क्या जा रहा है। वो एक दूसरे के ज़्यादा, देखो भाई तुम्हारा अंदर का मामला है, हम क्या करेंगे बोलते, लेकिन मामला बिगड़ते जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए ज़रूरी यही है कि माँ बाप और अपने बच्चों को सही तरबियत दे, बच्चे सही निकले, सही काम धंधा करे, नौकरी पानी करे या तो मजदूरी करे, हमाली करे, पसीना बहाए, लेकिन अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने वाला लड़का होना चाहिए, अपने शोहर के और अपने बच्चों का ख्याल रखने वाली लड़की होना चाहिए। ना कि वो बहुत सारे, अभी इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड बनाने वाले, आजकल जो सोशल मीडिया का गैर वापर करके लड़कियां किस तरह से बिगड़ रही है सोलापुर में खास करके, उसके ऊपर भी हम ज़रूर एक वीडियो बनाने वाले हैं।
तो आप तो भी जरूर वो वीडियो को भी तो देखिएगा। हम जो बातचीत कर रहे हैं तो आज हम यही रुकते हैं। तो यह वीडियो बनाने का मकसद किसी की बदनामी करना, किसी पर इल्ज़ाम डालना, यह हमारा मकसद नहीं है। मगर सोलापुर में जो हादसा हुआ है वो पूरे महाराष्ट्र में फैला है और बहुत सारी चर्चा इसकी हो रही है। तो इस चर्चे के मुद्दों को लेकर हमने यहाँ पर डिबेट शो किया है। रुकते हैं हम ये। आशिया खंडातील सर्वात मोठा गृह प्रकल्प फक्त 7 किलोमीटर अंतरावर सोलापुरातील राष्ट्रीय महामार्गाशी थेट जोडलेलं गाव म्हणजे वळसंग। वळसंग शांत, स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण। जिथे वाढता विकास आणि भविष्यातील गुंतवणुकीची उत्तम गॅरंटी मिळणार आहे। योग्य भौगोलिक रचना, ऐतिहासिक वारसा जपणारा आणि अनेक धार्मिक स्थळांशी कनेक्ट असलेला गाव म्हणजे वळसंग। गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित आणि भविष्य घडविण्यासाठी परफेक्ट लोकेशन फक्त वळसंग मध्येच।